ये साइकोलॉजिस्ट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि वो जेल के एक ऐसे कैदी से जाकर मिलने वाली है जिसके बारे में सोचकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, उन सभी में यही मेंशन है कि ये अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट किलर्स में से एक है जिसने 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा है। एंड उन सभी लोगों को उसने एक हफ्ते के अंदर में मारा, वो भी अपने हाथों से। अजीब बात यह है कि किलर का मोटिव अभी तक पता ही नहीं चला। आफ्टर ऑल उसने जिन लोगों को मारा ज्यादातर लोग फैमिली मेंबर्स हैं और उनमें से कुछ तो उसके बहुत करीबी रिश्तेदार भी है। फिर उसने उन लोगों को भी मारा जिनको वो जानता भी नहीं और इन सभी को वो बहुत ही बेरहमी से मारता। लेकिन क्यों? फाइनली वो कैदी के सेल के पास पहुंच गई और वो जानती है कि इस दरवाजे के पीछे वही कैदी वहां पर बैठा है। किलर के दोनों हाथ और दोनों पैरों को भी जंजीरों से बांधा गया है। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर लीथल इंजेक्शन देकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। इसीलिए फेडरल अथॉरिटी से इन्हें भेजा गया ताकि ये एज अ साइकोलॉजिस्ट किलर से बात कर अंडरस्टैंड कर पाए कि उसने इतने सारे लोगों को आखिर मारा क्यों। फाइनली हिम्मत जुटाकर वो अंदर जाती है, लेकिन किलर कहीं से भी डरावना नहीं दिखता। ये तो एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ और बहुत ही ज्यादा दुखी है। ऐसा मानो उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी है और अब वो बस सोना चाहता है, चैन की नींद। इस साइकोलॉजिस्ट ने जॉन वेन गेसी का भी इंटरव्यू लिया था, जो कि एक बहुत ही भयानक किलर क्लाउन था जिसने कई सारे लोगों का मर्डर किया था। तो वो बहुत ही बेहतरीन वे से जानती है कि किलर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर आदमी के आंखों को देखकर उसे एक मर्डरर वाली फीलिंग नहीं आती। साइकोलॉजिस्ट समझ नहीं पाते कि वो इससे बात भी कैसे करे, क्योंकि ये कभी भी बात नहीं करता। जब से ये सेल में आया है इसने एक शब्द भी नहीं बोला। इनफैक्ट जब वो अरेस्ट हुआ तब वो मीडिया से काफी कुछ बात कर सकता था। वो खुद को पागल प्रूफ कर सकता या कोई भी ऐसा रीजन दे सकता जिससे वो खुद को विक्टिम प्रूफ कर सके, लेकिन वो खामोश रहता है। वो हर समय खामोश ही रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जेल में आने के बाद वो सुधर गया। इनफैक्ट जब भी उसे गुस्सा आता तब वो एक एक करके सबको मारता और तब तक मारता जब तक लोग मर ना जाते। इनफैक्ट जेल के अंदर उसने जितने लोगों को मारा उतना पूरे अमेरिकन हिस्ट्री में जेल में कैदी नहीं मरे। और कभी ये समझ में नहीं आता कि अचानक वो इतना वायलेंट क्यों हो जाता है। सडनली वो अपना सेल तोड़कर किसी पर भी झपट पड़ता और उनको तब तक मारता जब तक वो दम ना तोड़ दे। ये एक प्योर डेविल है, एक प्योर डेविल। चेयर में बैठकर ये साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम नीना है वो सोचने लगी कि वो ये कन्वर्सेशन कैसे शुरू करे। फिर फाइनली हिम्मत जुटाकर वो रेडियो को ऑन करती है ताकि उनके सारे कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हो जाए। नीना ने सोचा नहीं था कि वो बात करेगा, लेकिन वो बात करता है। उसने बोला, मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना था, मैं तो बस एक अच्छा आदमी हूँ। मुझे पता नहीं मैंने क्यों इनको मारा, इतने लोगों को क्यों। मैं बचपन से ही बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा किस्म का बंदा था। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। फिर जो कहानी ये किलर बताता है वो सुनकर नीना शॉक हो गई। वैसे तो अक्सर क्रिमिनल से की घिसी पिटी कहानी सुनाते हैं कि कैसे सोसाइटी ने, समाज ने उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, उनकी कभी कदर नहीं की। इनफैक्ट ये समाज ही है जिन्होंने उनको मजबूर किया गलत कदम उठाने के लिए। लेकिन ये किलर वही सेम कहानी नहीं दोहराता। जब मैं ये कहानी सुना तो मुझे पागल मत समझना, पागल नहीं हूँ मैं। मुझे नहीं लगता तुम मुझे ऐसा कुछ अलग बताओगे जो कि मैंने सुना नहीं है। किलर ने स्माइल किया। पता नहीं मैं तुम्हें ये कैसे सुनाऊं। ये सब शुरू होता है एक घोड़े से। 1 साल पहले ये किलर एक बहुत ही अच्छे घर में रहता था। उसकी एक बहुत ही प्यारी फैमिली थी, एक बड़ा सा घर था और तो और एक महंगी गाड़ी भी। वो एग्जैक्टली एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसकी ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं, एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ। कभी कभार तो उसे देखकर ऐसा लगता कि ये उन चुनिंदा लोगों में से है जो हमेशा खुश एंड हमेशा वेल बिहेव्ड रहते हैं। लेकिन एक रात ये पूरी कहानी बदल जाती है जब वो स्लीप वॉकिंग करने लगा। वैसे तो स्लीप वॉकिंग उसकी बहुत पुरानी बीमारी है,
वो हमेशा कहीं पे सोता और कहीं पे उठता, जो कि उसके लिए काइंड ऑफ फनी भी था। और वो अपने स्लीप वॉकिंग की कहानियाँ अपने कलीग्स को हमेशा सुनाता। लेकिन यही स्लीप वॉकिंग उसके मर्डर का कारण बन जाने वाली है, क्योंकि एक दिन उसके सपने में आता है एक घोड़ा। 7 अगस्त 1997 की रात को जब ये बंदा सोता है, तब अपने सपने में वो एक कैंडी लैंड में पहुंच जाता है। अपने सपने में वो खा रहा होता है एक जायंट मार्शमेलो। वैसे तो इन रियल लाइफ वो तकिए को चबा रहा है, लेकिन लेट हिम एंजॉय द ड्रीम। तभी दूर से वो देखता है कि शायद से एक घोड़ा उसके पास आ रहा है। लेकिन थोड़े ही देर में वो समझ गया कि ये कोई घोड़ा नहीं है, बल्कि 2 लोग हैं जो एक घोड़े के कॉस्ट्यूम में है। और ये घोड़े का कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा अगली और कार्टूनिश लगता है। अरे मोटी, इतनी बड़ी मार्शमेलो को मत कर। बंदा सोचने लगा कि ये बात भी कैसे कर रहा है। ऐसे ही मार्शमेलो करते रहा तो तू डायबिटीज से मरेगा मोटी। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई, इसने उसे इंसल्ट कर दिया। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी इंसल्ट नहीं हो गई। आफ्टर ऑल इस बंदे ने अपने पूरे जीवन में काफी सारे अजीबोगरीब इंसल्ट सुने हैं और उसने मैच्योरली इनको हैंडल भी किया। लेकिन पता नहीं क्यों इस कार्टूनिश हॉर्स को देखकर ही उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसका पूरा खून खौल उठता है। उसे बस इस कॉस्ट्यूम वाले घोड़े को जवाब नहीं देना, बल्कि उसको मार मार के उसकी हालत खराब कर देना है। फिर वो इस कॉस्ट्यूम घोड़े के पीछे भागने लगा। लेकिन जितने स्पीड से वो भागता, सेम स्पीड से वो घोड़ा भी भागने लगा। और तो और वो उसको देख हंस रहा था। साथ ही साथ वो उसके बालों को लेकर भी काफी ज्यादा इंसल्ट करता है, जिसके चलते इस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। 10 मिनट तक ये दोनों भागे और इन 10 मिनटों में इस घोड़े ने इस आदमी को लेकर बहुत सारे आलतू फालतू इंसल्ट पास किए, जो कि प्योर नॉनसेंस है। लेकिन हर एक इंसल्ट मानो एक चाकू की तरह चुभता। और फिर फाइनली वो उस पर कूद गया। फिर वो मारता गया एक के बाद एक पंचेस और उस घोड़े को वो फाड़ता गया। उसने मन बना लिया कि वो इसके चीथरे कर देगा, फिर ये घोड़ा उसको कभी भी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक एक जोर की चीख से वो होश में आता है और वो देखता है कि वो किसी सपने में नहीं है, बल्कि वो तो अपने ही कॉलोनी में है। और जिसको मार के उसके चीथरे उड़ा दिए वो कोई घोड़ा नहीं, बल्कि वो एक इंसान हुआ करता था। नीचे पड़े डेड बॉडीज उन्हीं लोगों के हैं जो उसके नेबर्स है। और इन सभी का कत्ल शायद उसी ने किया, क्योंकि उसी के हाथ खून से रंगे हैं। पूरे स्ट्रीट में हर जगह डेड बॉडीज पड़े हैं। और फाइनली जब वो अपने सेंसेस में आता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो बस जोर से चिल्लाया। काफी बार हम बहुत ही ज्यादा वियर्ड सपने देखते हैं, जिनके चलते हमारा मूड भी खराब हो जाता है। एटलीस्ट सुबह के 2 घंटे तो मूड बहुत ही खराब रहता है। लेकिन आपका लक अभी तक अच्छा है अगर आपके सपने में SCP-8067 नहीं आता। इसे फाइटमेयर बोलते हैं और ये एक ऐसा क्रिएचर है जो अगर आपके सपने में आ गया तो पक्का आपके आस पड़ोस के लोग मरने वाले हैं। अक्सर इसके विक्टिम्स ज्यादातर स्लीप वॉकर्स होते हैं और ये SCP जानबूझकर स्लीप वॉकर्स को इसीलिए चुनता है क्योंकि ये नींद में चलते हैं और ऐसे लोगों से मर्डर करवाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर ये SCP आपके सपने में आ जाए तो आपके बॉडी में एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जिसके चलते आप एक 100 किलो के कार को भी आराम से उठा लोगे और 100 किलोमीटर भी आराम से भाग लोगे और आपको बिल्कुल भी थकान फील नहीं होगी। इनफैक्ट आप वॉल को भी कच्चा चबा जाओगे। एक विक्टिम ने तो एक पूरा बाथरूम ही खा लिया। उस बेचारे बंदे ने उस रात टोटल 15 लोगों को मारा, जिनमें से 3 तो उसके फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन वो इस क्रिएचर का एक लौता विक्टिम नहीं है और इसीलिए आज हम जानेंगे इस SCP के 9 और विक्टिम्स के बारे में। खेती बाड़ी करने वाले इस आदमी के सपने में जब वो घोड़ा आता है तो उसे मारने के लिए वो अपने सारे गन्स को निकालता और रियल लाइफ में वो इन गन्स को अपने ही फार्म के ऊपर चला देता है, जिसके चलते वो अरेस्ट हो गया।
एक औरत मास कार एक्सीडेंट्स के चक्कर में जेल में है क्योंकि हाईवे के बीचों बीच ये पागल जैसे इधर उधर दौड़ रही थी। एक्चुअल में वो सपने में थी और वो दौड़ रही थी घोड़े के पीछे, लेकिन उसके चक्कर में रियल लाइफ में काफी सारे एक्सीडेंट्स हो गए। एक और खेती बाड़ी वाला लड़का भी इफेक्ट होता है। ये महज 8 साल का एक बच्चा है जो सपने में दांत से घोड़े को चबाता है, लेकिन इन रियल लाइफ वो बेचारा इन काउस को ही चोट पहुंचाता है। एक औरत इस हॉर्स से लड़ते लड़ते बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा इंजरीज आते हैं, उसके हड्डियां भी टूट गए। लेकिन जब डॉक्टर्स आते हैं तो वो उल्टा उन्हीं को मारने लगती है। इनफैक्ट ये बेचारी उस रात कोमा में चली गई, जिसके चलते वो हमेशा हमेशा उसी एससीपी के सपने देखती है और इसी के चलते उसे बांध के रखा गया। ये जो बंदा है, इसकी कहानी सुनाने में मुझे खुद शर्म आ रहा है क्योंकि इसने जो हरकत की वो बोलने लायक है नहीं। वैसे तो इसने घोड़ा समझकर काफी सारे लोगों को बहुत बेरहमी से पीटा, फिर ये कार के इस होल में अपना वो डाल देता है क्योंकि उसे लगा कि वो घोड़े के वाइफ के साथ वो सब कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता फाउंडेशन की वेबसाइट में ये मेंशन भी क्यों है, वो लोग डिलीट क्यों नहीं कर देते। छी। ट्रक चलाती हुई ये महिला एक पार्क में जाकर काफी लोगों को कुचल देती है क्योंकि उसे लगा कि जमीन में वही घोड़ा सोया हुआ है और यही तो उसका काम है, लोगों को ऐसे ट्रिक करना और उनसे मर्डर्स करवाना। एक शिप का कैप्टन सोते ही ये एससीपी के सपने में चला गया, जिसके चलते वो देख पाता है कि उसके रेडार में ये घोड़ा आ रहा है और वो उस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक चाइनीज शिप को तबाह कर देता है, जिसके चलते अमेरिका और चाइना में जंग होने ही वाला था कि तभी एससीपी फाउंडेशन ने इंटरवीन किया और मामला सुलटा दिया। उस बेचारे को जॉब से हटा दिया गया क्योंकि वो जब भी सोता वो किसी दूसरे जहाज में उस घोड़े को पाता। एक बंदे को जब ये घोड़ा दिखने लगा तो वो अपने घर के फर्नीचर को तोड़ने लगा। तुरंत फाउंडेशन वाले उसे साइड पे लेकर आए ताकि वो कोई भी डैमेज ना करे। और एक दिन जब ये घोड़ा उसके सपने में आता है तो वो जितनी गंदी गाली दे सकता है वो सब बक देता है। के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला, बहनों लेकर तेरा बेटी के बुढ़ में मादा 14 गला रंडी के जाना भोसड़ी वाला। ये गालियां सुन घोड़े को इतना बुरा लगा कि वो रो देता है और कुछ ही सेकंड्स में वो फट गया, जिसके बाद ये घोड़ा उसके सपने में कभी नहीं आता। एक पैसेंजर प्लेन में सोता है और उसके सपने में ये घोड़ा आ गया, जिसके चलते वो प्लेन में सबको मारने लगा। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, लेकिन थैंकफुली बाकी के पैसेंजर्स ने उसे बांध दिया, जिसके चलते काफी लोग बच गए लेकिन काफी लोग मारे भी गए। क्योंकि इस एससीपी को कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, इसीलिए फाउंडेशन ने इसे कीटर क्लास की कैटेगरी में डाल दिया। वैसे तो फाउंडेशन को ये पता चल गया कि ये हॉर्स बस सपने में ही नहीं आते बल्कि रियल लाइफ विक्टिम के पास आते हैं, क्योंकि जब भी वो हॉर्स ट्रैप या फिर कुछ न कुछ उटपटांग सामान रख देते हैं विक्टिम के सामने तो वो हॉर्स उस रात सपने में नहीं आता। ऐसा मानो वो डर कर चला जाता है, लेकिन ये पैतरा भी ज्यादा देर तक काम नहीं आता। तो कैसी रही आज की कहानी?